कि प्रश्न 1 में क्या है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसे देखिए ये क्या है, एक कनकेव मिरर है, जैसे ये है ना, देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ, ठीक है। तो फोकस कब होगा, देखो जैसे ये जो है ना, ये सेंटर है और ये क्या है, फोकस है। जब किरण यहाँ से गुजरेगी तो टकरा कर क्या है, यहाँ से आएगी, तो फोकस से आएगी ना, ये फोकस से, ठीक है, गुजरेगी। दूसरा में क्या है, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होगा। इमेज कैसा हो, इक्वल हो, है हमेशा हो, तो वो समतल दर्पण का ऐसा है चूंकि करेगी, ठीक है। देखिए तीसरा क्या है, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। जब दो समांतर रखेंगे ना, तो समतल दर्पण में कहता है कितनी वस्तु यानी प्रतिबिंब का निर्माण हो सकते हैं, तो अनंत हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होगा, अनंत होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या, अनंत होगा। नेक्स्ट क्या है, पांचवा में गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। 6 का सी हो गया। 7 में क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाती है, तो कब वो कहाँ मुड़ती है, अभिलंब से दूर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक किसका होता है, अवतल लेंस की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा तो कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है। ये वाटर का कितना होता है, पानी का कितना होता है भाई, पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है, ठीक है, 1.33 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगा, 2c/2 होगा, 2c/2 होगा। नेक्स्ट क्या है, 11th में कह रहा है स्विच लगाए जाते हैं, स्विच कहाँ लगाएंगे, ऋणात्मक में नहीं ना, धनात्मक तार में, ठीक है, पॉजिटिव में लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्ट V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक का श्रेणी में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहे हैं, है ना। तो V1 स्क्वायर V2 का स्क्वायर बटे क्या होगा, इसका P1 P2, देखिए ये होगा ऑप्शन, ठीक है। इसको देखिए कैसे इसको हम लिखेंगे, जैसे देखिए आपको आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI, ठीक है। P बराबर क्या था, VA यानी पावर। या इसे हम I बराबर क्या जानते हैं, I बराबर V बटे क्या R होता है ना, तो V गुना V यानी क्या हो गया, V स्क्वायर, V गुना V स्क्वायर बटे क्या R, ठीक है। तो R, ये जो आप R निकालिएगा तो क्या होगा, R आप कहते हैं ना समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, यानी R आपको निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो R बराबर क्या होता है, V बटे क्या P होगा, ठीक है, V बटे P। तो देखो V बटे P होगा, यानी आपको R समतुल्य निकालना है ना, तो R समतुल्य यानी R समतुल्य निकालना है, तो R1 प्लस क्या है R2, ठीक। तो देखो R1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बटे P, है ना, हाँ सॉरी यहाँ P होगा, ठीक है, ठीक P, ये तो R दिया होगा ना, तो यहाँ से R बराबर क्या V बटे P हुआ, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटे P यानी V स्क्वायर, यहाँ तो यही है ना, सिर्फ देखिए V स्क्वायर बटे P1 और प्लस V2 प्लस क्या है V स्क्वायर V2 का स्क्वायर बटे क्या P2, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हुआ। निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, तो VI भी करती है, ठीक है, V स्क्वायर बटे R भी करती है और I स्क्वायर R भी करते हैं, तो कौन होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखिए विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय किस में होता है, मोटर में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 क्या है, विद्युत घंटी विद्युत धारा
कि किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, विद्युत चुंबकीय के प्रभाव पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है, उत्तराखंड, और किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। ठीक है, इस पर बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए 17 में क्या है साथियों, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डिस्ट धारा होते हैं। ठीक है, डिस्ट धारा होते हैं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो क्रांतिक कोण सघन माध्यम से आपतन कोण जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है, तो 90 डिग्री होते हैं। ये प्रिज्म में पूछ देगा, प्रिज्म है ना, प्रिज्म में पूछेगा प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होता है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है ना वो 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है साथियों, वस्तु दूरी घटाने पर उत्तल दर्पण की आवर्धन का मान क्या होगा, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा, तो घटता चला जाएगा। ठीक है, डायनेमो बदलता है, तो डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या है, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या है, तो आप जानते हैं V बराबर क्या था, V बराबर IR, तो R बराबर क्या हो सकते हैं, V बटे क्या I, तो ये होगा ना प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्या, स्नेल के नियम के अचर होते हैं, केवल माध्यम पे नहीं, ये गलत है, केवल प्रकाश का वर्ण पे। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रकाश का वर्ण पे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होता है। नेक्स्ट है ना, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होता है, तो क्षार का मान कितना होता है, 2। यहाँ देखिए यदि 0 है, देखिए pH स्केल क्या होता है, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये हमारे जो है ना क्षारीय हो जाता है, इस तरफ जो जाएगा वो क्षारीय होगा, इस तरफ 7 से नीचे क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय। 7 क्या है, एक न्यूट्रल है, तो 7 से ज़्यादा नहीं है, 7, 8, 9 इस तरह से, तो ऑप्शन में क्या है 9। ये क्या है pH, ये क्षारीय को निरूपित करेगा ना। नेक्स्ट क्या है, देखिए 24 में मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होते हैं, जो वायु में इलेक्ट्रॉन होती है वही संयोजकता होती है ना, तो मैग्नीशियम 12 का क्या होगा, 2, 8, 10, 10, 2, 12 यानी 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध होते हैं, एकल या द्वि होता है या त्रि होता है। नेक्स्ट कौन सा होगा, देखिए हाइड्रोजन में जो होता है ना 1 का होता है। ठीक है, 1 का होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 को संयोग लगते हैं ऑक्सीजन में। ठीक है, और नाइट्रोजन में पूछेंगे, नाइट्रोजन में कितने का होगा, 3 का होगा। तो हमको हाइड्रोजन का पूछा तो एकल आबंध होंगे। ठीक है, कौन सा होगा, एकल आबंध। ठीक है, 26 में देखिए, 26 में क्या है भाई, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं, देखिए एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस क्या 2। ठीक, एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का क्या होगा, तो CnH2n और एल्काइन का क्या हो गया भाई, तो CN 2 घटा दे, CnH2n -2 2 घटाते चले गए, तो किसका पूछे, एल्कीन का पूछा था ना, तो CnH2n होगा ना। देखिए एल्कीन का CnH2n, ऑप्शन नंबर सी होंगे। ठीक है, ये गलत है। 26 तो 20 देखिए 27 का, निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, निम्नलिखित में यानी इसी समय ढूंढना है, तो कौन से हो गए, देखिए Hg, Zn, Na या Au, तो क्या होंगे, जैसे देखिए पोटेशियम में सबसे पहले क्रियाशील होता है, उसके बाद सोडियम होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लिथियम, इस तरह से। ठीक है, होता है, देखो पोटेशियम है, सोडियम है, हाँ सोडियम है, इसके बाद तो सोडियम ही है, लिथियम तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, लिथियम जैसे Li है ना, लिथियम Li के 3 होता है ना, तो 3 कितना होगा, 2, 1। ठीक है, सोडियम Na11 होता है ना, तो सोडियम क्या होगा Na11 यानी 2, 8, 1,
281 मतलब 2 10 1 11, ठीक है। पोटेशियम नहीं, पोटेशियम की क्या होगा, पोटेशियम का ये 19, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 8 8 2 8 8 2 16 17 18 1 19, यानी कितने होंगे बाह्यतम कक्षा में, इसमें देखिए 1, इसमें भी देखिए, इसमें भी 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्गन की परमाणु संख्या क्या होती है, आर्गन क्या होगा 18, Ar 18, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कमरे के ताप द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु क्या है, तो अधातु ब्रोमीन है। अधातु जब पूछेगा धातु क्या होगा पारा, ये कमरे के ताप है। धातु पूछा तो पारा कमरे के ताप रहता, और अधातु पूछा तो ब्रोमीन होंगे। अब नेक्स्ट देखिए 31 में क्या है, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो उसमें क्षेपी होता है। आप जानते हैं कली चूना CaO, मार्केट में चूना लेने जाते हैं, जब उसको पानी में गर्म कीजिए डालिएगा ना तो वो ऊष्मा निकलती है एक प्रकार का, ठीक है। तो ऊष्मा क्षेपी, जिससे ऊष्मा निकलते है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो उपधातु क्या है Sb नहीं। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में कौन शराब बनाने के उपयोग में आता है, तो एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल ये जो होता है ना ये जहरीली शराब होती है, ठीक है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH, ये पीने लायक है, ठीक है। और इसमें देखिए ये जब खराबी हो जाता है तो मेथेनॉल से ही मनुष्य का क्या आता है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए CH3CH2OH और CH3O की किस प्रकार की समावयी हैं, तो किस प्रकार के क्रियाशील समावयी, ठीक है। देखिए 35 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी मुख्यतः बायोगैस के संघटक हैं, तो CH4 मीथेन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखो विद्युत घटनी प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखिए ये कैथोड मारा है ना बच्चा, नहीं कैथोड जो होता है ना शुद्ध धातु पर किया जाता है, ठीक है। अशुद्ध पर क्या होता है, एनोड होता है, ये अशुद्ध पर होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है, ठीक है। ये शुद्ध के लिए होता है, ये अशुद्ध के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अशुद्ध पूछा तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए ड्यूरालुमिन किस धातु के मिश्र धातु है, तो अल्युमिनियम का। नेक्स्ट देखिए 38 में देखिए एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है, तो कौन सा होता है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। 39 में देखिए एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के पास 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है, C2H4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से विक्रिया नहीं करती है, तो Fe लोहा नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो MnO2S है ना सॉलिड है, ये 4HClAq ये लिक्विड है ये, ठीक है। एरो MnCl2AQ प्लस ये बिलियन होता है, AQ क्या होता है बिलियन होता है, प्लस 2H2O प्लस Cl2 ये होगा, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र दे देंगे सोना होता है, ये कभी काला नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो कौन सा बनता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl, ठीक है, ये बैटरी में बनता है, ये गलत है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना बैटरी में बनता है। नेक्स्ट क्या है, देखो क्षार के जलीय विलयन का स्वाद क्या होता है, क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल हैं, तो मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ये बैटरी में। और देखिए इसमें कौन से होगा, देखो मेथेनोइक अम्ल ये चींटी में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। और मेथेनोइक अम्ल होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है 46 में 45 के देखिए 45 में निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। लिख दे शरीर में भोजन का पचन निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया या संयोजन उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। 46 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है,
लोह चूर्ण पर, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आपको Fe है ना, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, HCl डालेंगे तो क्या होगा, FeCl प्लस क्या H यानी हाइड्रोजन, ठीक है। तो कौन सा हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखिए 48 में देखिए, निम्नलिखित विलयनों में कौन अधिक अम्लीय है। तो 7 से जो कम होगा वो क्या अधिक विलयन होगा, तो 5 से भी ज़्यादा क्या है 1 pH 1, तो ये ज़्यादा अधिक अभी अम्लीय होंगे, ठीक है, इनमें से ये ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्या है, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक है। नेक्स्ट क्या है, कर्माकुंचन गति विशेषकर पाई जाती है, तो छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अमीबा में पोषण विधि है, तो क्या परजीवी, ठीक है। और सोपोसी में ये पेड़ पौधे में होता है, हरा पेड़ पौधा। नेक्स्ट क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वन। नेक्स्ट क्या है साथियों, आयरन पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है लाल रक्त कणिका यानी RBC में, रेड ब्लड कॉर्पस में। नेक्स्ट क्या है 65 में कह रहा है ATP में फास्फोरस की संख्या कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 3 होते हैं। नेक्स्ट कितने हैं, विकिरण संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होंगे। नेक्स्ट क्या है, पौधे में वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाते हैं, तो क्या कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं, ठीक है, या ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्या है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए देखो 55 में क्या जठर ग्रंथि में पाए जाते हैं, ग्रहणी में, अमाशय में, यकृत में या फेफड़ा में। तो जठर ग्रंथि जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, सारे अमाशय में पाए जाते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्या है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करते हैं, यूरिया यकृत में करती है, जिसे किडनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या, लेटेक्स कहाँ पाया जाता है, लेटेक्स कनेरी में पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है, तो गुलाब में नहीं, चीर में नहीं, आम में नहीं, लेटेक्स पाया जाता है, कनेरी फूल होता है उसे पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है, तो जनन, श्वसन, पोषण, तो सजीव में सभी पाया जाता है ना, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या है साथियों, कवक में पोषण कौन सी भी देते हैं, कवक में कौन सा होता है, मृतजीवी होता है, जो कि इसमें नहीं दिए गए ना, ठीक है। स्वपोषी, विषमपोषी, प्राणिसम, इनमें से कोई नहीं, ये इसमें जो होता है ना कवक में मृतजीवी पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है ना मृत जीवी पोषण पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्या, अस्थि एक उत्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है, तो औसत प्रकुंचन दाब होता है 120 बटा क्या 120 बटा 80 होता है। तो प्रकुंचन दाब क्या होता है, प्रकुंचन दाब पूछेगा तो 120 होता है mmHg। ये जो होता है अनुशीतलन कहलाता है, 80 जो नीचे में रहता है अनुशीतलन कहलाते हैं, ठीक है, अनुशीतलन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कीटो का प्रमुख श्वसन तंत्र अंग क्या है, श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है। देखिए 63 में क्या है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन में बदल देता है, तो पेप्सिन और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अतंत्रिका तंत्र के क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 67 में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह हो जाता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, नर हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, जिसे सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। एस्ट्रोजन क्या है, स्त्री में पाया जाता है, ठीक है। सिसलन कहाँ पाए जाते हैं, देखिए सिसलन जो होता है न्यूरॉन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साथियों क्या है, नेक्स्ट है द्विखंडन होता है, द्विखंडन अमीबा में, पैरामीशियम, ईस्ट में, इनमें से सभी। तो ईस्ट में देखिए द्विखंडन नहीं होता है, इसमें जो है ना कन्फ्यूजन, इनमें अमीबा और पैरामीशियम है, ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन थोड़ा है, इसमें ईस्ट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, पर ये जो है ना थोड़ा दिक्कत दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट किस तंत्र का भाग है, क्या है, तो स्वतंत्र सांस लेते हैं। 72 में गोबर छत्ता मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, परजीवी, मृतजीवी, सोपोषी, इनमें से सभी। तो गोबर छत्ता जो होता है किस में होता है, तो इसमें देखिए गोबर छत्ता जो होता है मृतजीवी का पोषण पाया जाता है।
73 में क्या, लाड़ में किस प्रकार का लाड़ कहता है निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो पैरोटिक ग्रंथि से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 74 में देखिए, मनुष्य के आहारनाल की लंबाई क्या होती है, तो 8 से 10 मीटर की होती है लंबाई। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट कह रहा है दांतों की अच्छी प्रकार की सफाई नहीं करने पर दांतों से बनने वाली एक अस्थायी परत क्या कहलाती है, तो अस्थिक्षय, दंत अस्थिक्षय। ठीक है, 76 में देखिए, निम्न में कौन से मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, तो कोलोन जो होता है छोटी आंत की भाग नहीं है। नेक्स्ट क्या है 77 में, छोटी आंत कहता है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है, क्या कहता है, काइल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 77 में देखिए, CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, जेट इंजनों में, इनमें से सभी होता है, नहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है शैवाल, जीवाणु, कवक, या बी या सी, तो बी और सी देखिए ऑप्शन नंबर डी होंगे। ठीक है, जीवाणु और कवक में सूक्ष्म जीव उपभोक्ता का उदाहरण है। 80 में क्या है, निम्नलिखित में किसकी दीवार सबसे मोटी होती है, तो किसकी होती है, वाया आलिंद का। ठीक है, इस तरह से क्या किया हमने 80 क्वेश्चन के जवाब दिए। ठीक है, और बहुवैकल्पिक जो था, इसे 14 क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, आंसर देना